गौतम नगर तरुण हत्याकांड मामले में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने आई। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तरुण, जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी माता है। उनसे आज दिल्ली की मुख्यमंत्री मुलाकात करके गई हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है और बताया ये भी जा रहा है कि आर्थिक मदद भी परिवार को मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। हम इन्हीं से बात करते हैं। अपना नाम बता दें। लक्ष्मी देवी बेटा। तरुण की माँ हाँ जी। आज मुख्यमंत्री जी आई आपके पास मिलने, क्या कुछ बातचीत रही? हाँ, उन्होंने क्या भाई कार्रवाई कड़ी से कड़ी करेंगे, एक बंदा भी नहीं छूटेगा। मैंने कि भाई 3 भी फरार है अभी तक, 3 भी, और एक की बेल दे दी है। तो उनका कोई था वो पुलिस वाला जो यूँ कह रहा था जी उनकी बेल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुए। बार बार ये सिर्फ वही बोले जाते हैं, और उनकी रात को बेल हो चुकी है। ये हमारे वकील खड़े हुए। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ये आपका मामला जो था बहुत हाई प्रोफाइल था, देश दुनिया पूरी जो है वायरल हो गया था। वो कह रहे हैं भाई एक भी बंदा नहीं रहेगा, जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी यहाँ नहीं रहेंगे, सबको निकाल देंगे यहाँ से। आर्थिक मदद भी दी गई। हाँ दिए, साथ चाचों को दिए, मुझे नहीं पता है कितनी दिए, नहीं पता मेरे को। उनके हाथ में थी, इनके पापा के हाथ में, मुझे नहीं पता। बहुत लेट आई सीएम, क्या होता ही है, वो तो लेट तो आए हैं। वो तो पूरा 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना अब आए हैं वो तो। हाँ, क्या लग रहा है अब इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं आप? हम तो बढ़ ही रहे हैं। वो देखो उनकी सपोर्ट मिलेगी तो सब कुछ हो सकता है ना। मेरे को सीएम तो हुआ ना, वो बोलते हैं तो सब कुछ हो सकता है। आपकी क्या बातचीत, आप जो कहना चाह रहे थे सीएम साहिबा से, कह पाए आप? और वो सेकंड बैठे हैं, मेरे जो थी, मैंने जो बातें थी वो मेरे दर्द ही बैठा। वो जो बस इनको, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इनको बस इनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सी कड़ी। और ये यहाँ रहने नहीं चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमारे पीछे पीछे कोई ना कोई लगा रहता है। हाँ, क्या कहते हैं? अगर हम देखें कड़ी कड़ी सब करेंगे, हम यूँ बोल रहे हैं बस वो। हाँ देख लेते हैं। अब क्या लग रहा है आपको कि क्या मांग जो सीएम से करनी चाहिए थी, जो आपने किया भी होगा? मैंने तो कह रही है भाई इनको एक भी बंदा नहीं छूटना। जब ये 3 जो फरार है वो तो मिल ही नहीं रहे ना बेटा। वो कहाँ गायब हो गए? पुलिस वाले के निकाल नहीं सकते कहीं से भी उनको। 3 आरोपी अभी भी फरार है। हाँ, जिसने मेरे लड़के को सिल्ली मारी है ना, उसने, उसका नाम सोहेल है। और 2-3 है बंदे, उनका नाम नहीं पता मेरे को बेटा, और बच्चों को सबको पता है। सोहेल है वो तो यहीं पर रहता है, धोले का लड़का है वो बिल्कुल फरार हुआ हुआ। जैसे पहले धमकियां मिलती थी कुछ उस तरह से, अब ठीक हैं आप लोग, या अभी भी धमकी दी जाती है? धमकी तो देखो बेटा, घबरा वो तो आई है। अब तो बाहर निकल जाएंगे तो फिर हमको तो और भी फिर खतरा है ना। अब एक एक करके छोड़ रहे हैं वो, और हमारे वकील को भी नहीं बता रहे। भाई उसकी बेल लग गई तो हमें तो एंड टाइम पर सुबह पता लगा है। अपने आप को आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं बेटा, नहीं कर रही। मेरे बच्चे सब बाहर, मैं कह रही हूँ ना, हम बाहर निकलते ऐसा लगता है हमारे पीछे कोई डोल रहा है, हमारे पीछे कोई पीछे पीछे आ रहा है। हमें ये भी नहीं मिल रही बेटा, ये मैडम को हमने बोला है। तो देखिए, हमसे बातचीत कर रही थी तरुण की माँ। तरुण जो इस दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दें कि होली वाले दिन ही तरुण की हत्या कर दी गई थी, मामूली सी विवाद कलर को लेकर, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में रहा है। और आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीड़ित परिवार से मिलने आई। इस दौरान परिवार ने ये भी बताया कि आर्थिक मदद भी परिवार की गई है। अभी अमाउंट क्लियर नहीं हुआ कि वो कितना अमाउंट है, लेकिन आर्थिक रूप से मदद परिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिया है। लेकिन परिवार की एक बड़ी मांग, जो कहीं ना कहीं परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। परिवार का ये भी कहना है कि जब वो घर से निकलती है तो अपने आप को वो सुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं अब सुरक्षा व्यवस्था की अगर माने तो हालांकि दिन आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। इंसाफ की तरफ जो परिवार है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो परिवार आज भी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो परिवार को किस तरह से मिलती है, वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।